बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। होप सो यू आर ऑल मेंबर आर डूइंग वेल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे और आप सबकी तैयारी जो है वो अच्छी जा रही होगी। तो मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे और इंशाअल्लाह आप लोग जो है अपने मकसद में कामयाब होंगे। तो आज जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है वर्बल एजेस के जो क्वेश्चन हैं आपके वर्बल पोर्शन के अंदर, ये भी कोई 5-6 क्वेश्चन हैं जो आपके टेस्ट में इंक्लूड किए जाते हैं और आपके वर्बल पोर्शन 84 MCQs में इसके भी कोई 5-6 क्वेश्चन आएंगे। अब इन क्वेश्चन पे जाने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस वीडियो को अपनी बाकी स्टूडेंट्स जो बाकी आप लोगों के फ्रेंड्स हैं उनके पास भी शेयर कर दिया करें ताकि उन सब का भी फ़ायदा हो जाए। और अगर आपकी वजह से किसी का भी फ़ायदा होता है तो आपको उसका सवाब सारी ज़िंदगी मिलता रहेगा। ठीक है, सदका जारिया समझ के इस चीज़ को आगे शेयर कर दिया करें। अच्छा, क्वेश्चन जो एजेस है ना, इसकी एक सिंपल ट्रिक्स है जो मैंने बनाई हुई है। ठीक है, उस ट्रिक्स को आपने फॉलो करना है। वो ट्रिक कौन सी है कि प्रेजेंट जो होता है ना उसके लिए हम एजेस के क्वेश्चन में यूज़ करते हैं एक्स। पास्ट जो होता है उसके लिए हम -x यूज़ करते हैं। फ्यूचर जो होता है उसके लिए हम +x यूज़ करते हैं। वी यूज़ दिस फार्मूला टू सॉल्व वर्बल एजेस क्वेश्चन। ये एक फार्मूला है जो एजेस के क्वेश्चन में हम इस्तेमाल करते हैं एजेस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये एक मिथ है जो बनाई हुई है हमने, और इसको हम मतलब इम्प्लीमेंट करते हैं एजेस के क्वेश्चन में उनको ईज़िली सॉल्व करने के लिए और क्वेश्चन को मतलब कि मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से आएगा जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा हुआ है ना, A इज़ 2 ईयर ओल्डर देन B। ठीक है, ए जो है वो 2 साल बड़ा है बी से। हु इज़ ट्वाइस एज ओल्ड, इन दोनों में से अच्छा ओल्डर देन बी। हु इज़ ट्वाइस एज ओल्ड, ट्वाइस का मतलब होता है पीछे आना। ठीक है, मतलब कि कम एज इसकी होती है। हु इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज सी, इन दोनों में से छोटा कौन है, जो सी से छोटा कौन है। अब वो कहते हैं कि इफ़ द टोटल ऑफ द एजेस, मतलब अब यहाँ पर उसने इन तीनों की एज दी है वो कितनी है, 27 साल है। अब वो कहते हैं कि हाउ ओल्ड इज़ बी, मतलब कि बी जो है वो कितने साल का है। अब हमने बी की एज हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो 3 बंदे हैं भाई, 3 भाई हैं। ठीक है, 3 भाई हैं ना हमारे पास A B C, तीनों की एज वो कहता है कि 27 साल है। वो कहता है कि इन तीनों में से बी जो है उसकी एज कितनी होगी, तो हमने बी की एज जो है वो मालूम करनी है। ठीक है, अच्छा बी की एज हम मालूम करने के लिए सबसे पहले तो लिखेंगे टोटल एजेस, उन सब की जो टोटल एज है वो है 27 साल। उसके बाद हम यहाँ पे देखें ना, मैंने एक्स यूज़ किया हुआ है। एक्स मैंने क्यों यूज़ किया हुआ है, क्योंकि ये प्रेजेंट के लिए हम एक्स यूज़ करते हैं। एक्स प्लस 2x, ठीक है, ये इक्वेशन है +2x + 2 = 27। मतलब कि सबको उसने बराबर कर दिया है। 2 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये ट्वाइस का जिक्र था। ट्वाइस का मतलब होता है 2 साल पीछे। ठीक है, तो 2 ये लिखा हुआ है इसने, तो मतलब कि 2 मैंने इस वजह से लिखा यहाँ पे। अब इन टोटल एज 27। अब अगर मैं 2 + 2 4 और उसमें 1 प्लस करूँ तो ये होता है 5। ठीक है, 5x अब मैंने लिख दिया +2 भी साथ में लिख दिया। और उसके बाद अगर मैं 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये होता है मेरे पास 25। उसके बाद 2 इसमें ऐड कर दूँ तो ये मेरे पास 27 हो जाता है, क्योंकि मैंने इसकी एक मतलब कि एक फार्मूला या एक टेबल ढूंढा है जो मतलब कि 25 पे जाए, उसके बाद 2 ऐड हो जिसमें, वो तो ये बने 27। उसके बाद देखें सब्ट्रैक्ट करना है बोथ साइड्स। अब हमने क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है 2 को दोनों साइड से। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ना 5x = 25 लिखा हुआ भी है। अब हमने मतलब कि डिवाइड बाय 5, तो अगर यहाँ पे देखें ना, अब डिवाइड करें, अगर मल्टीप्लाई कर दें 5 को 5 क्रॉस 2, मतलब कि 5 को ज़रा दे दें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये होता है 10। सो बी एज इज़ 10 ईयर ओल्डर, जो बी है उसकी उम्र कितनी होगी, 10 साल होगी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है। इसका एक और तरीका भी मैंने लिखा हुआ है, अगर आपको ये क्लियर नहीं होता, अगर आपको ये तरीका क्लियर नहीं होता तो अब ये सेकंड क्वेश्चन देख लें, इसमें उम्मीद है कि क्लियर हो जाएगा। अब इसमें कहता है कि आयशा इज़ 24, शी इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज बिनीश। अब यहाँ पे देखें कि ट्वाइस का जिक्र है। आयशा 24 साल की है और ये ट्वाइस है बिनीश से, मतलब कि ट्वाइस का मतलब है 2 साल छोटी है बिनीश से। वो कहते हैं कि व्हेन शी वाज एज ओल्ड एज बिनीश इज़ नो व्हाट इज़ बिनीश इज़ प्रेजेंट एज। अब यहाँ पे हमने बिनीश की जो है वो प्रेजेंट मौजूदा उम्र हमने बिनीश की हमने फाइंड करनी है। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। देखें पहले मैंने अच्छा ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा दूसरे मेथड से किया है। पहले दूसरे के साथ था, ये दूसरे के साथ है। दोनों ही, अगर दोनों में से कोई एक आपको समझ आ जाता है तो वेल एंड गुड। ठीक है, पहले मैंने बिनीश को लिखा है, फिर मैंने आयशा को लिखा है, क्योंकि मैंने बिनीश की जो है वो एज फाइंड करनी है। तो फाइंड करनी है एज, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है एक्स। आयशा की जो है वो 2x, क्योंकि ट्वाइस का मतलब होता है 2 साल छोटा होना। ठीक है, 2 साल, ट्वाइस का जब यूज़ होगा तो आप क्या करेंगे, 2x लिखेंगे, क्योंकि 2 साल छोटा होना लिखेंगे। उसके बाद बिनीश की जो मतलब कि
उसने यहाँ पे लिखा है ना, अब 24 का हाफ कितना होता है, वो होता है 12। तो मैंने ये 12 लिख दिया यहाँ पे। आयशा की यहाँ पे उसने मुझे गिवन एज दे दी है 24, इसलिए मैंने आयशा की यहाँ पे 24 लिखी है। उसके बाद 6 का हाफ कितना होता है, ये होता है 12 का हाफ कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। और यहाँ फिर मैंने टोटल 12 लिख दिया। अब 6 जमा 12 करें तो ये होता है 18। तो टोटल एज जो बनेगी बिनीश की वो बनेगी 18 साल, मतलब कि प्रेजेंट एज जो है बिनीश की वो कितनी है, 18 साल है। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन था ये भी। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो ये भी बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। वो यहाँ पे ये कहता है कि 3 ईयर एगो, मतलब कि 3 साल पहले, रहीला वाज 5 ईयर ओल्डर देन रिजवान। रहीला जो थी वो 5 साल मतलब कि बड़ी थी रिजवान से। वो कहते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस, इनकी एजेस में क्या डिफरेंस आएगा। ये बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है एजेस का, लेकिन ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। तो मतलब कि ज़ाहिर बात है 5 साल बाद भी उसकी एज वैसी की वैसी होनी है जैसे अभी है। तो यहाँ पे जस्ट डिफरेंस बताना है। वो कहते हैं कि 3 ईयर एगो रहीला वाज 5 ईयर ओल्डर देन रिजवान। 3 साल पहले रहीला जो थी वो 5 साल बड़ी थी रिजवाना से। और रिजवान है, मैंने रिजवाना कहा। रिजवाना भी फीमेल का नेम होता है। और अब देखिए कितने मज़े की बात है, रिजवान भी मेल का नेम है, तो दोनों मिलते जुलते नेम है ना। वो कहते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दियर एजेस। तो ज़ाहिर बात है अभी इनका इतना कोई डिफरेंस है नहीं, वही 3 साल का डिफरेंस है। 5 ईयर एगो मतलब कि वो रहीला जो है वो 3 साल छोटी है। और 3 ईयर एगो 3 साल पहले मतलब कि जो इनकी एज का डिफरेंस है 5 साल। अब ज़ाहिर बात 3 की क्या 4 की भी कहे 6 की भी कहे तो वही का वही डिफरेंस रहेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो इसका जो आंसर है वो वही 5 ही आएगा। 5 इसका आंसर बनेगा, ठीक है। 5 ईयर का डिफरेंस ही उनकी एजेस में आपस में रहेगा। आपने क्वेश्चन को देखना है, समझना है, ट्रांसलेट करना है उर्दू में, तो आपको जो है वो इजीली कंसेप्ट उसका क्लियर हो जाएगा। ये कोई इतनी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस बहुत ज़्यादा आसान है। जस्ट प्रैक्टिस इसमें रिक्वायर है। और आपको एजेस प्रेजेंट के लिए एक्स का पता होना चाहिए, फ्यूचर के लिए एक्स प्लस यूज़ होना करना चाहिए। माइनस कब करना है, जब पास्ट का जिक्र आएगा तब आप एक्स माइनस करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 देखें। यहाँ पर वो कहता है कि द एज ऑफ मोहसिन, रमीज़ एंड सजाद, ठीक है, टोटल 27 ईयर। व्हाट वाज द टोटल ऑफ देयर एजेस 3 ईयर एगो। 3 साल बाद उनकी एज कितनी होगी, ठीक है। अब 3 बंदे हैं, मोहसिन, रिजवान, साजिद, और वो कहता है कि टोटल उनकी एज है 27 साल। व्हाट वाज द टोटल ऑफ देयर एजेस 3 ईयर एगो। 3 साल बाद उनकी एजेस में कितना डिफरेंस आएगा, तो ये हमने फाइंड करना है। टोटल एज लिखनी है, वो कितनी है, 21 है। टू फाइंड देयर टोटल एजेस 3 ईयर एगो। अब हमने क्या करना है, 3 साल बाद उनकी जो एज बनेगी वो हमने फाइंड करनी है। तो हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 को, क्योंकि उसने 3 का जिक्र किया है कि 3 साल बाद उनकी एज कितनी बनेगी, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया है 3 को, मतलब सब्ट्रैक्ट करूँगा 3 ईयर को। मोहसिन, रमीज़ एंड साजिद 3 + 3 + 3 = 9। तो 3 का जो है वो डिफरेंस है दोनों की एज में। तो मैं क्या करूँगा, 3 को आपस में जमा करूँगा। 3 × 3 6 और जमा 3 ये कितना हो जाएगा, 9। अब 21 में से 9 को अगर हम माइनस करें तो ये बनता है 12, ठीक है। तो 12 ईयर जो है वो इन सब की एजेस में 3 साल बाद डिफरेंस रहेगा, ठीक है। तो ये भी आसान क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। सिंपल इसमें क्या करना है कि आप लोगों ने फार्मूला याद रखना है। प्रेजेंट के लिए एक्स यूज़ करेंगे, फ्यूचर के लिए प्लस एक्स यूज़ करेंगे, पास्ट के लिए माइनस एक्स यूज़ करेंगे। उसके बाद ये जो 2 मेथड मैंने बताए हैं इनको आपने फॉलो करना है एजेस के क्वेश्चन के अंदर। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ये आएंगे भी आपके टेस्ट में, तकरीबन 4-5 क्वेश्चन आएंगे। तो उम्मीद है कि जो फाइल्स मैंने आपको दी हुई हैं वर्बल इंपॉर्टेंट वाली, जिसके ऊपर मेरा नाम भी लिखा हुआ है, तो उन्हीं में से ही MCQs आपके टेस्ट में आएंगे और वही MCQs आएंगे, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिए हैं। बेस्ट ऑफ लक कैंडिडेट, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें। अल्लाह हाफिज़।